आज मैं आपको 40 चेस्ट का पार्टी वेयर बोट नेक फैंसी नेक लाइन विद पैडेड ब्लाउज का ड्राफ्टिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग दिखा रही हूँ। तो आइए देखते हैं इसका ड्राफ्टिंग। सबसे पहले हम इसका ड्राफ्टिंग करेंगे। ब्लाउज की लंबाई 15 इंचेस है। ब्लाउज की लंबाई प्लस 1 इंच लिया है। इसके बाद आर्म होल डेप्थ लेंगे। आर्म होल डेप्थ हम 7 इंच लेंगे। शोल्डर 7 इंच प्लस 1/4 इंच। चेस्ट मेजरमेंट, चेस्ट 40 इंच है, उसका 4 पार्ट प्लस हाफ इंच और प्लस 1 इंच मार्जिन। यहाँ हम वेस्ट राउंड डालेंगे। वेस्ट राउंड 36 है, उसका 4 पार्ट प्लस 1 इंच और प्लस 1 इंच मार्जिन। ये दोनों पॉइंट जोड़ के लेना है चेस्ट और वेस्ट का। ये जोड़ने के बाद शोल्डर का आधा प्लस पाव इंच लेंगे। ये दोनों पॉइंट जोड़ना है और बैक आर्म होल शेप देना है। ये बोट नेक है, इसके लिए यहाँ शोल्डर पट्टी का मेजरमेंट हम 3 इंचेस लेंगे। तैयार बनेगी 2.5 इंच की। शोल्डर स्लोप हाफ इंच का लेंगे और ये दोनों पॉइंट जोड़ के लेंगे। यहाँ बोट नेक में मैं पीछे का गला 3 इंचेस लूंगी और आगे का गला में 5 इंच ले रही हूँ। ये दोनों गले ड्रॉ करके लिया है। ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है शोल्डर से, वहाँ से 1 इंच अंदर लेना है और फ्रंट का आर्म होल शेप देना है। ये बैक नेक, फ्रंट नेक और बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल हमने यहाँ बना के लिया है। अब इसमें फ्रंट डार्ट ड्राफ्टिंग करते हैं। टक्स लेंथ 9.5 इंच प्लस हाफ इंच करेंगे 10 इंच और ये सीधा जोड़ के लेना है। यहाँ से बस पॉइंट का मेजरमेंट डालना है। चेस्ट का 10 पार्ट, चेस्ट 40 है, उसका 10 पार्ट 4 इंच आएगा प्लस हाफ इंच। यहाँ से सीधा जोड़ना है नीचे। दोनों साइड 1-1 इंच का डार्ट लेंगे और ये डार्ट, ये जो बस पॉइंट है यहाँ से 3 इंच नीचे लेके यहाँ से 1 and 1/4 और दूसरी साइड भी 1 and 1/4 ये डार्ट इस तरह से जोड़ना है। बस पॉइंट से राइट में 1 and हाफ इंच और लेफ्ट में भी 1 and हाफ इंच लेना है और यहाँ से 1 इंच नीचे लेना है और ये भी डार्ट ड्रॉ करके लेना है। ये डार्ट जो है दोनों साइड 1/4 इंच की आएगी और ये डार्ट भी दोनों साइड 1/4 इंच की आएगी। अभी ये डार्ट ड्रॉ करके लेना है। अभी ये जो डार्ट है दोनों साइड 1-1 इंच की है। इसका मतलब यहाँ हमें 2 इंच आगे के लिए वेस्ट में बढ़ाना रहेगा। ये जो हमने वेस्ट में पीछे के लिए 1 इंच डार्ट के लिए लिया है, अभी आगे के लिए हमें ये इसका 2 इंच डार्ट के लिए लेना है। तो मैं आगे का वेस्ट राउंड डालने का तरीका बताती हूँ। ये जो हमारा पॉइंट है वेस्ट का 4 पार्ट, वेस्ट राउंड 36 है, उसका 4 पार्ट 9 इंच आएगा। उसके बाद 2 इंच डार्ट के लिए और मार्जिन के लिए 1 इंच। इस तरह से ये फ्रंट के लिए यहाँ 1 इंच बढ़ेगा और फिर ये चेस्ट और वेस्ट का पॉइंट जोड़ के लेना है। अब ये ड्राफ्टिंग हो गया। अभी कटिंग करेंगे। पहले हम बाहर की साइड से सब कटिंग करके लेते हैं। ये जो मैंने लाइन अभी ड्रॉ किया है ये फ्रंट के लिए लाइन है और ये जो पहला हमने लाइन ड्रॉ किया था वेस्ट राउंड और चेस्ट का, ये बैक के लिए है। इस तरह से ये हमने कटिंग करके लिया है। ये जो लाइन है हम नीचे ड्रॉ करके लेते हैं और ये कटिंग करते हैं। यहाँ पीस से कटिंग करके लेते हैं और ये बैक तैयार हो जाएगा और ये फ्रंट हो जाएगा। बैक में 1 इंच का मार्जिन का लाइन ड्रॉ करके लेते हैं। ये मार्जिन लाइन है। अगर आपको चाहिए तो यहाँ आप 1.5 इंच का भी मार्जिन ले सकते हो। इसमें बैक टक्स का ड्राइंग करके लेते हैं। बैक टक्स मार्जिन छोड़ के उसका बैक का सेंटर निकालना है और टक्स की लंबाई 5 इंच लेते हैं। दोनों साइड हाफ इंच का विड्थ लेना है और फिर ये डार्ट ड्रॉ करना है। इस तरह से ये बैक का ड्राइंग तैयार है। यहाँ से बैक नेक डालेंगे। बैक नेक हम यहाँ 10 इंच का डालेंगे। इसका सेंटर करके यहाँ से जो हमें गले का विड्थ लेना है वो हम 4 इंच पे लेंगे और यहाँ ये डायमंड शेप तैयार करके लेते हैं। ये बैक पार्ट का पेपर ड्राइंग तैयार किया है। अभी फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करके लेते हैं। नेक एंड आर्म होल। अभी ये जो टक्स हमने ड्रॉ किया है ये प्रिंसेस में इस तरह से ये राउंड देके ये पूरा ड्राइंग प्रिंसेस का हो गया। अभी ये डार्ट कटिंग करके लेना है। यहाँ से ये बस पॉइंट से जो हमने 1.5 इंच पे मार्क किया था वहाँ तक पहले कैंची से ये कट करके लेना है दोनों साइड से और फिर
फिर ये जो डाट है हमारी, ये डाट हम इस तरह से क्लोज करके लेंगे। ऐसे ही ये डाट भी क्लोज करके लेना है। ये अभी फ्रंट का पेपर ड्राइंग तैयार हो गया। अभी फैब्रिक और लाइनिंग कटिंग करके लेते हैं। बैक पार्ट के लिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के कटिंग करेंगे। यहाँ हुक पट्टी, लूप पट्टी लगाने के लिए यहाँ एक्स्ट्रा छोड़ेंगे और ड्रॉ करके लेंगे। यहाँ मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है, यहाँ भी एक्स्ट्रा छोड़ा है 1/2 इंच। तो यहाँ हुक पट्टी, लूप पट्टी करेंगे, इसके लिए यहाँ एक्स्ट्रा छोड़ा है और ये डार्ट पॉइंट है। ये जैसे है वैसे ड्रॉ करके लेना है। ये साइड 1/2 इंच मार्जिन छोड़ना है, यहाँ भी 1/2 इंच मार्जिन लेना है। जैसे ड्रॉ किया वैसे कटिंग करके लेते हैं। अभी ये जो हमारा कर्व जैसे है, अगर आपको ये ऑन फोल्ड लेना है तो वो जो डार्ट हमने क्लोज किया है वो क्लोज नहीं करना है। ये जो डार्ट है ये क्लोज बिना करके भी आप ये कटिंग कर सकते हो, लेकिन ये चेस्ट ज़्यादा है, 40 चेस्ट है, तो ये डार्ट अगर आपको ये क्लोज करके स्टिच करते हो तो ये अच्छे से ब्लाउज बैठता है। इसके लिए मैंने ये क्लोज करके करा है। अगर ये आपको ऑन फोल्ड ही लेना है फ्रंट का हिस्सा, तो आप ये बिना क्लोज करके सिर्फ ये वाला जो डार्ट है वो कटिंग करके भी आप सिल सकते हो। और यहाँ हमें ये सिलने के लिए हमें ये 1/2 इंच मार्जिन देना है। तरह से इकट्ठा इसको जोड़ना है। अभी मेन फैब्रिक कटिंग करके लेते हैं। जैसे लाइनिंग कटा है वैसे मेन फैब्रिक कट करके लिया है। अभी इसमें स्लीव कटिंग करते हैं। स्लीव की लंबाई 5 इंच लेंगे और प्लस 1 इंच करेंगे। आर्म होल डेप्थ 3.5 इंच लेंगे। स्लीव विड्थ चेस्ट का 4th पार्ट, चेस्ट 40 है उसका 4th पार्ट, इसके अंदर 1.5 इंच लेना है और फिर इसका सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद यहाँ से इस तरह से पूरा चौकोर करके लेना है और यहाँ से 1 इंच के 2 पार्ट करना है और ऑन फोल्ड आपको 3/4 इंच लेना है। और उसके बाद आपको बैक आर्म होल शेप और फ्रंट आर्म होल शेप देना है। बॉटम राउंड 14 इंचेस है, उसका हाफ 7 इंच और प्लस 1.5 इंच और ये दोनों पॉइंट जोड़ के लेना है। स्लीव कटिंग करते हैं। अभी ये स्लीव खोल के कटिंग करते हैं और ऐसे ही मेन फैब्रिक में भी कटिंग करके लेते हैं। ये पीछे का गला है वो कट करके लेंगे। ऐसे सेट करके लेंगे, पिन अप करके लेके यहाँ से इस तरह से स्टिच करेंगे। और इससे पहले हमें यहाँ एक लूप लगा के लेना है, तो पहले हम लूप तैयार करके लेते हैं। लूप हम लेफ्ट साइड लगा के लेते हैं और ये यहाँ से इस तरह से पहले एक टाका डाल के ले लीजिए ताकि ये लूप बराबर उसी जगह पे आएगी। ये मैंने इस तरह से लूप टक करके लिया है। अभी ये यहाँ से रखेंगे और सब जगह से पिन अप करके लेते हैं। अभी नीचे हम एक लूप पट्टी लगाएंगे, तो वो लूप पट्टी ये दोनों के बीच में इंसर्ट करके लेना है। तो उसके लिए पहले हम पट्टी तैयार करके लेते हैं। ये जितना है नीचे का हिस्सा उस लूप के लिए जो हमने छोड़ा है उसी में हमें सिलना है यहाँ तक। तो ये हमें यहाँ से पहले इससे यहाँ और यहाँ से स्टिच करके लेना है। ये सिलाई करके लिया है, वैसे पट्टी करके लेना है। दोनों तरफ से 1/4 इंच छोड़ के यहाँ मैं अभी हाथ से स्टिच करके लेती हूँ, या आप मशीन से भी कर सकते हो। अभी ये जो मेन फैब्रिक है ये राइट साइड है, इसके ऊपर हम ये रखेंगे। ये जो पट्टी हमने लूप के लिए लगाई है वो हम राइट साइड रखेंगे और ये जो हमने बटन के लिए लूप बनाया वो हम लेफ्ट साइड रख रहे हैं। तो इस तरह से अभी रख के पिन अप करना है। ये पट्टी लगाने के बाद यहाँ हम टक्स दे के लेंगे, यहाँ भी टक्स देंगे मेन फैब्रिक को और इधर भी ऐसे अलग अलग टक्स देंगे। ये मेन फैब्रिक को मैंने टक्स दिया है और लाइनिंग फैब्रिक में भी दिया है। टक्स के ऊपर टक्स बराबर रख के सब जगह से पिन अप करके लेना है। ये पिन अप करने के बाद मैं जैसे ड्रॉ करती हूँ वैसे सिलाई दे के लेना है। तो ये जो नेक है बैक नेक, और ये जो सिलाई है यहाँ ये जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे मैंने ड्रॉ किया है, ऐसे ही सिलाई लगेगी। ऐसे ही दूसरी पार्ट साइड में भी सिलाई लगाना है। अभी हम जैसे ड्रॉ किया है उसके ऊपर सिलाई करके लेते हैं।
ये जो कोना है वहाँ कट्स देते हैं सिलाई तक, बीच बीच में भी कट देना है। इस तरह से मैंने पट्टी करके लिया है। अभी यहाँ से यहाँ सब जगह दाब सिलाई दे के लेना है। ऐसे ही दूसरे पार्ट को भी ये सब ऐसे दाब सिलाई दे के लेना है। ये मैंने दाब सिलाई दे के लिया है। अभी यहाँ बटन लगाएंगे और यहाँ हुक और लुक करेंगे। अभी इसमें हम एक बो तैयार करते हैं। इसके लिए बो के लिए मैंने जो बीच का कपड़ा निकला था उसी का बो हम तैयार कर सकते हैं। अभी यहाँ से यहाँ इस तरह से सिलाई करके लेंगे। पहले मैं यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे स्टिच करके लेती हूँ। ये दोनों साइड मैंने पाव इंच सिलाई दे के लिया है। अभी इसको हम ऐसे रखेंगे रॉन्ग साइड और दोनों साइड सिलाई दे के ऐसे लेंगे और यहाँ से पलटी करेंगे। ये दोनों साइड मैंने सिल के लिया है। अभी इसको यहाँ से पलटी करेंगे। ये मैंने 5 इंच का किया है ऐसे और ऐसे 3 इंच का किया है, वो आपकी चॉइस से कम ज़्यादा आप कर सकते हो। अभी इसमें हम ऐसे रनिंग स्टिच डाल के इसको ऐसे बांधेंगे और ये बो तैयार करेंगे। सेंटर से हम सुई निकालेंगे, ऐसे ही रिटर्न जाना है। इस तरह से ये बटरफ्लाई करके तैयार किया है। अभी इसमें हम इसके नीचे बेल्ट लगाते हैं। मैं इसका विड्थ मैंने यहाँ 3 इंचेस लिया है और ये लटकाने वाला हिस्सा जो है 8-9 इंच के आसपास लेने वाली हूँ। इस तरह से मैंने ये शेप दे के लिया है। फिर ये बेल्ट जो है उल्टा यहाँ से ऐसे सिलना है। सिलने के बाद इसको पलटी करके लेते हैं बेल्ट जैसे, थोड़ा सा क्रॉस करके इसको यहाँ अटैच करना है। पहले सिल के लेना है और उसके बाद ये जो बो है इस तरह से करना है। पहले मैं यहाँ अटैच करके लेती हूँ और अटैच करते वक्त इसको आपको धागा ना निकले करके इसको ऐसे फोल्ड करके लेना है और फिर इसके अंदर ऐसे लगा के लेना है। जहाँ हमारा हुक साइड है वहाँ ये सेंटर में हमें इस तरह से पैक करना है और इसके ऊपर एक बटन लगाना है। सेंटर से मैंने आगे पाव इंच छोड़ के ये फिक्स किया है ताकि ये जब ऐसे आएगा तो ये बराबर सेंटर में आ जाएगा। अभी फ्रंट स्टिचिंग के लिए मैंने ये अस्तर और मेन कपड़ा एक दूसरे को अटैच करके लिया है और जो एक्सेस कपड़ा है वो निकाल देंगे। ये ब्लाउज में हम पैड लगा रहे हैं, इसके लिए हमें इसका और एक पार्ट चाहिए तो वो पहले निकाल के लेते हैं। ये फ्रंट साइड के मैंने अटैच करके लिया है, लाइनिंग अटैच करके लिया है। अभी ये यहाँ से ऐसे स्टिच करके लेंगे। ऐसे ही 4 पार्ट मैंने लाइनिंग में भी निकाला है और वो भी एक दूसरे को जोड़ के लेते हैं। इस तरह से मैंने सेट करके लिया है। ये हमारा पहला जो पार्ट है वो मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक मैंने अटैच करके लिया है और फिर ये इसको मैं अटैच कर लूँगी। पहले ऐसे 2 पार्ट बना के ले लूँगी और उसके बाद और एक लाइनिंग का हिस्सा मैं सेम तरीके से स्टिच करके ले लूँगी, इसको इस तरह से और इसको। तो ये सब मैं पहले जोड़ के लेती हूँ। तो ये जोड़ने के बाद ये जो बीच का हिस्सा है ये हम जोड़ के लेंगे ऐसे और इसको भी हम जोड़ के लेंगे और ये जोड़ने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। फिर ये एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ जो गोल गला है वो सिल के लेंगे ताकि ये फ्रंट गला फिनिशिंग हो जाएगा। इस सेंटर का पार्ट जोड़ने के बाद इसके ऊपर ऐसे रख के सिल के लेना है और यहाँ हमें ये जो पैड है वो अटैच करके लेना है। ये ऐसे फ्रंट साइड दिखेगी और बैक साइड ऐसे दिखेगी, तो हमें इसके अंदर ये पैड लगाना है। पहले सेंटर करके लेते हैं। ये मैंने सेंटर टक्स पॉइंट निकाला है फोल्ड करके, ऐसे 4 फोल्ड करके टक्स पॉइंट निकाला है। अब ये है जो हिस्सा है यहाँ इस तरह से रखेंगे और दूसरा हिस्सा इधर रखेंगे और ये इस तरह से ऐसे करेंगे। तो ये जो हमारा पैड है वो नीचे के पार्ट में अटैच हो जाएंगे जहाँ हमारा टक्स पॉइंट था। ये हमारा टक्स पॉइंट है तो यहाँ ये ऐसे पिन अप करके लेते हैं और उधर उसके ऊपर सिलाई दे के लेते हैं। तो इस तरह से एक्चुअली ये तैयार हो जाएगा। ये अभी यहाँ से हम इतना ही सिल के लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ मैंने सिलाई दे के लिया है। अभी ये हिस्सा ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर ये इस तरह से अपोजिट ऐसे जो राइट साइड है वो अंदर साइड चला जाएगा। गला और ये नीचे की साइड स्टिच करके लेना है। पहले आपको ये चेक करना है कि ये दोनों साइड से बराबर है कि नहीं, बैक और फ्रंट का। ये बैक का हिस्सा है, आपको ये चेक करके लेना है कि इतना ही आना चाहिए बैक और फ्रंट। इसमें से पाव इंच हमारा सिलाई मार्जिन है इधर और यहाँ ऐसे सिल के लेते हैं। स्टिच करने के बाद मैंने ये पलटी करके लिया है कट्स वगैरह देके। इसके ऊपर दाब सिलाई दे के लेंगे और सब जगह पिन अप करके ये अटैच करके लेंगे। यहाँ भी दाब सिलाई दे के लेंगे। यहाँ नीचे मैंने दाब सिलाई दे के लिया है। अभी शोल्डर जोड़ के लेते हैं। गले का जो दाब सिलाई है वो शोल्डर जोड़ने के बाद कर देना है। यहाँ से इसको ऐसे रैप करके शोल्डर जोड़ के लेना है।
ऐसे ही दूसरी साइड में भी शोल्डर रैप करके जोड़ के लेना है। यहाँ से सिलाई दे के लेना है। शोल्डर जोड़ने के बाद इसको इस तरह से पलटी करके लेना है। ये अंदर की साइड से शोल्डर इस तरह से दिखेगा। अभी इसमें हम टॉप सिलाई दे के लेंगे फ्रंट के लिए। फ्रंट नेक में मैंने टॉप सिलाई दे के लिया है। अभी स्लीव जोड़ते हैं। ये दोनों साइड मैंने स्लीव में कपड़ा कम था, इसके लिए जोड़ लगा के लिया है। अभी स्लीव स्टिच करने के लिए पहले हम ऐसे रखेंगे और यहाँ से नीचे दोनों साइड सिलाई देके फिर यहाँ दाब सिलाई देके इस तरह से स्लीव तैयार करके लेते हैं। इस तरह से ये ब्लाउज मैंने सिल के कंप्लीट किया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए,